स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। स्वरितयितः पंचमी के एक वचन, कर्तृभिप्राये सप्तमी के एक वचन, क्रियाफले भी सप्तमी का एक वचन का है। समास बता रहे, स्वरितश्च यश्च इति स्वरितयौ, स्वरितयौ इतौ यस्य स स्वरित इत। स्वरित इत है जिसका, या इत है जिसका, उन्हें क्या कहेंगे? स्वरितौ। तस्मात् इति स्वरितयितः। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि। कर्तृभिप्राय कर्तारम अभिप्रैति इति कर्तृभिप्रायम तस्मिन् इति कर्तृभिप्राये। कर्तारम अभिप्रैति, कर्ता को ही प्राप्त होवे। जिस क्रिया का फल कर्ता को ही प्राप्त होवे उसे कहते हैं कर्तृभिप्राय। और जिस क्रिया का फल कर्ता को नहीं प्राप्त होता है किंतु कर्ता से भिन्न को प्राप्त होता है उसको अकर्तृभिप्राय कहा जाएगा। जैसे शेते है ना, प्रयोग कर रहे हम क्या? शेते, रामः शेते। अब बताओ, राम सोता है, सोने का फल क्या है? सोना और बीज जो क्रिया हो गई ना, उसे क्या फल है? विश्राम करने के लिए सोते हैं क्या? सोने की क्या जरूरत है विश्राम करने के लिए? लेट जाए, ऐसे लेटे रहो या बैठे भी विश्राम हो जाता है। सोने का असली फल है आपकी पूरी थकान दूर हो जाए और एक अलग ताजगी, सुख मिलता है। अहम सुखम अस्वापसम न किंचित दवे दिशम। सुषुप्ति की अनुभूति कर क्या बोलते हैं? अहम सुखम, बड़ा सुखपूर्वक सोया था, मजे में सोया था। सुख भी फल है ना सोने का। वो फल किसको मिला? राम को मिला ना। थकान किसकी दूर हुई? राम सोया, शाम का दूर हो गया क्या? राम का ही तो गया। ताजगी हुई किसको? राम को ही। जैसे आप सोते हो, आप में ही थकान दूर होता है, आपको ही जो है इसका फल क्या है? थकान दूर होना, ताज़ा हो जाना, ये सारी चीज़ें सुख मिलना आपको ही मिलता है। मैंने आप सोने वाले, सोना और विक्रिया का आप करता है, कर्ता को ही फल मिल रहा है। वैसे कर्तारम अभिप्रैति कर्तव्यप्रायम तस्मृति कर्मण्यण होकर के उपपत्ति तत्पर समास हुआ यहाँ पर। क्रियाफल इत्यत्र षष्ठी तत्पुरुष क्रियाया फलम इति क्रियाफलम। षष्ठी तत्पुरुष समास क्या बोलते हैं? क्रियाया फलम। षष्ठी बोलना पड़ता है। क्रियाया फलम इति क्रियाफलम तस्मिन् क्रियाफले। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। अनुवृत्ति आ रहा है आत्मनेपदम का अर्थ है, देखो, स्वरिते तो इतश्च धातोर आत्मनेपदम भवति क्रियाफलम यदि कर्तारम अभिप्रैति। स्वरित इत ऐसे जो धातु और यहाँ इत ऐसे जो धातु, उन धातुओं से आत्मनिवसंचक प्रत्यय आएंगे जब क्रिया का फल कर्ता को ही प्राप्त होता हो तो। और जब क्रिया का फल कर्ता को नहीं मिलेगा, दूसरे के मिल जाए, तब क्या होगा? परस्मय पद हो जाएगा। अच्छा, दोनों प्रकार के धातु क्या हैं? इनको क्या कहेंगे? उभयपदी। कर्तव्य क्रिया फल हो तो आत्मपदी, नहीं तो परस्मयपदी। अतः ये धातु हमेशा उभयपदी धातु कहे जाते हैं। और केवल परस्मयपदी कौन है? शेषात कर्तरी परस्मयपदम का है। और केवल आत्मनेपद वाले कौन? तंगाना वात्मनेपदम। तंग और आनव ये होता है। किनसे होता है ये तंगाना वात्मनेपदम? क्या उन सूत्र था? अनुदातंगित आत्मनेपदम। अनुदातित्व अनुंगा इत्थो हो जाएंगे केवल आत्मनेपद। और स्वरित और ये तो उभय पद। ये चार से भिन्न जो शेष है वह सब उभयपदी।
नहीं, शेषात करते नहीं, परस्मैपदम, केवल परस्मैपदी हो जाएगा। 4 विभाग करने आपने, देख लो, अनुदात्त और ङित और ङित, ये दोनों क्या है? आत्मनेपदी। और आपके स्वरितेत एवं इत ये हो जाएंगे आपके उभयपदी। ये 4 से भिन्न है ना, इन चारों से भिन्न वो क्या हो जाएंगे? परस्मैपदी। अनुदात्त और ङित ये हो जाते केवल आत्मनेपदी। स्वरितेत और इत ये हो जाएंगे उभयपदी। इनसे भिन्न को कहते हैं शेष। ये 4 से भिन्न का नाम शेष, और शेष धातु जितने भी है वे हो जाएंगे परस्मैपदी। अर्थात बचेगा कौन? एक तो अनुदात स्वरित बने उदात्तेत बचेगा, या नहीं? उदात्तेत। और यहाँ और गां से भिन्न, यहाँ और गां 2 से भिन्न लेना पड़ेगा। 2 से भिन्न कितने हल है? कितने अच्छे हैं? अच्छ तो 3 आ गया, अनुदात स्वरित और उदित में आ गया। ये 3 प्रकार के अच्छे होते हैं। व्यंजन तो कितने बच गए? 25 और 8। कितने व्यंजन है आपके पास? 33, 33। 33 में 2 गया, यहाँ और गा, तो बचेगा 31। 31 हल, उनमें से जो भी धातु में संज्ञा हो जाए वह सबको परस्मैपद हो जाएगा। और बिना संज्ञा वाले भी धातु है, वो भी शेष में आ जाएंगे। जैसे भू, सत्तायाम, यहाँ कुछ भी संज्ञा नहीं हो रहा है ना। भू सत्तायाम, श्रा पाके, और कोई संज्ञा नहीं हो रहा है, वो भी सब विशेष कोटि में ही आ जाएगा, सब परस्मैपदी। जहां ये 4 प्रकार रित और उदात्त 5वां, ये तो हमेशा परस्मैपद रहेगा। और यहाँ से भिन्न जो 31 हल है उनमें से कोई भी संज्ञा हो वो भी परस्मैपद हो जाएगा। और जिनका कोई संज्ञा होता नहीं है वो भी सब परस्मैपदी शेष कोटि में आ गया। जिसकी इत संज्ञा कोई भी वर्ण नहीं है, ऐसे जितने भी धातु है वो भी सब परस्मैपदी हो जाए। ये भी भाग समझ लो। जैसे भू सत्याम, श्राप आगे, सा है, ग्लय हर्ष क्षय, अनेक इस प्रकार के धातु हैं जिनमें कोई वर्ण की संज्ञा नहीं होती। वे भी सब शेष कोटि में आने से परस्मैपदी हो जाता है। कौन सा होता है? परस्मैपदी हो जाएगा। आप देखिए दृष्टांत दे रहे स्वरितेत के लिए। स्वरितेत तो इतश्च तदातरम हो गया। कब? जैसे दृष्टांत है यजते, स्वरितेत का दृष्टांत दे रहे यजते। यज धातु है, यज में अकार है, अकार है स्वरित, उसकी संज्ञा हो रही है, इसको स्वरितेत का दृष्टांत है। यज क्या अर्थ लिखा है धातु पाठ में? देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु, यह अर्थ लिखा है पाणिनि जी ने धातु पाठ में। देव पूजा, संगतिकरण, दानेशु। यह जो ज में अ है ये स्वरित है, इसकी संज्ञा कौन करेगा? अच की संज्ञा कौन करता है? उपदेश अच, अनुनासिक इत। जो भी अच्छ होगा, चाहे अनुदात्त अच्छ है, चाहे उदात्त अच्छ है, चाहे स्वरित अच्छ है, कोई भी अच्छ हो उसकी संज्ञा उपदेश जो अनुनासिक करता है। अतएव स्वरित क्या हो गया? इत हो गया। इसलिए यज धातु से क्या होगा? आत्र पद आएगा। कब? जब
कर्तृपद कर्तृगामी क्रियाफल हो, कर्तृगामी क्रियाफल हो। और परस्मै पद भी होगा इससे, कब? जब क्रियाफल ना हो, अकर्तृगामी क्रियाफल हो जाए। स्वरितेत्वों से आत्मपद होता है कर्तृगामी क्रियाफल होने पर, और जब कर्तृगामी क्रियाफल नहीं है, कर्तृगामी ने का मतलब क्या? परगामी लिखना सही है, परगामी क्रियाफल है, तब परस्मै पद हो जाएगा। अतः दो रूप बनेगा, यजते यजती, दोनों रूप बनेंगे। यजति यजत यजंती, यजसी यजत यजत, यजामि यजावह यजामह, यजते यजेते यजंते, यजसे यजेते यजद्वे, यजे यजावहे यजामहे, ये रूप बनेंगे। दोनों रूप चलेगा इसका। इन्होंने एक ही दिखाया, वर्तमान वर्तमान है ना, आत्मपद का मामला है इसलिए एक ही दिखाया इन्होंने। और दूसरा दे रहे हैं डुपचश पाके, या भी उसी प्रकार समझना है। या क्या क्या है? या डू पचश पाके, श की संज्ञा है, डू की संज्ञा है। ये डू की संज्ञा कौन करेगा? आदिर इटुडवह, सूत्र पढ़े है ना। ये इसके संज्ञा करेगा। अश का हलंत्यम कर देगा, है कि नहीं? हलंत्यम क्या करेगा? अच्छा में जो अ है इसका उपदेश है अजन्नास कयेत, और ये क्या है? स्वरितेत। अतः भी उभयपदी हो गया। कर्तृगामी क्रियाफलो आत्मपद, परगामी क्रियाफलो परस्मै पद। पचती पचत पचंती, अरे पचते पचेते पचंते, दोनों रूप बनेगा। पचती पचते, इत का दे रहे दृष्टांत, यहाँ का, यहाँ की संज्ञा का दृष्टांत दे रहे। शुई प्राणी प्रसव है, शुंग अभिसवय होता है, दूसरा तो गित अभिशव अर्थ में होता है। यह देखो सु है, यह कित संज्ञा हो रहा है? किससे? हलंत्यम। इत होने से कर्तृगामी क्रियाफल होगा तो आत्मपद, नहीं तो परस्मै पद। तो धात्वादे शासः सूत्र है ना, उसे क्या करेंगे? वो सु बन जाएगा। दुषूता मूर्धन शकार सका, धात्वादे शह सह, उसने मूर्धन शकार को सकार कर दिया, धातु हो गया सु। कर्तृगामी क्रियाफल हो तो आत्मपद लाइए, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में ता प्रत्यय आ गया। कौन सूत्र लगेगा यहाँ पर? किस गण का है? स्वादिगण, इसलिए स्वादिभ्यः श्नुः, अतएव श्नु का नु बचा। तेरेत्तम कर देंगे, रूप बनेगा सुनुते। श्नु के शकारित संज्ञा शित्य है, शित्तों से सार्वधातु संज्ञा हो तो जाता है, लेकिन फिर भी यह गुण नहीं होगा। क्यों? यह अपित्त है, सार्वधातुकम अपित्त। वो क्या कर देगा? इसको गित कर देगा। गित करने से किंगिति च गुण निषेध कर देगा। प्राप्त होता है सार्वधातु का आर्धातु का यो हो। शित होने से सार्ध संज्ञा हुआ, तिंशित सार्वधातुकम। सार्ध संज्ञा होने से सार्वधातु का अर्थ गुण प्राप्त हुआ, तब सार्वधातुकम अपित्त। शित होते भी पित्त नहीं यही है। अब देखो दोनों जहाँ है, दृष्टांत आपका है शप, प की संज्ञा होगी, श की भी संज्ञा होगी। शित और पित्त दोनों है, वहाँ पर गुण हो जाएगा।
या केवल शीत है, पित्त नहीं है, वह गुण नहीं होगा। क्यों? सार्वधातुकम अपित सूत्र आकर के इंगित कर देगा। गित करने से इंगित जाके गुण निषेध कर देता है। अतः रूप क्या बनेगा? सुनुते मिला दो, सुनुते, सुनवाते, सुनवते इत्यादि बनता है। सुनोति, सुनुतः, सुनवंती पर से पद भी चलेगा। ये मेवा डुकरी करणे, इसका तो कई बार बना चुके हो। डुकरी करणे, डुकरी में भी क्या है? यहाँ की संज्ञा हुई और डू का आतिर टुडवा से क्री बचा, क्री कर बनाओ। कुरुते, कुर्वाते, कुर्वते, करोति, कुरुतः, कुर्वंती ये रूप चलता है। उभयपदी हो जाते हैं सब। अच्छा, अब आगे बढ़िए। विशेष उपसर्ग आदि का योग में विशेष कथन करने आरंभ करते हैं। कर्तव्य क्रियापले ये सूत्र का अंश जो है 77 तक जाएगा, 77 तक वही अंत हो जाएगा। आतुरपद की प्रक्रिया समाप्त होगा, फिर परस्यपद प्रक्रिया पाद समाप्ति तक चलेगा। अपाद्वदः, अपाद्वदः, अपाद पंचमी के एक वचन, वदः पंचमी का एक वचन, दो पद है। कर्तव्य क्रियाफल का अनुवृत्ति है और आतुरपदम का भी अनुवृत्ति है। इलार्थ लिख रहे अपपूर्वाद वद धातो। वद धातु का अर्थ क्या है? बोलना। तो हिंदी में हुआ बोलना, संस्कृत में वदा व्यक्तायाम वाची, स्पष्ट बोलना, केवल बोलना नहीं, स्पष्ट बोलना। व्यक्तायाम वाची, केवल वाची मैंने बोलना, व्यक्त मैंने बिल्कुल स्पष्ट बोलना। नहीं तो ये लोग बोलते हैं इस तरह से, पता ही नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। आधा वाधा सुनाई देगा, आधा नहीं चलता, हड़बड़ हड़बड़ कर बोल देते। ये ऐसा नहीं है, स्पष्ट बोलने हैं। व्यक्तयाम वाची धातु वद, अपपूर्वात् वद धातु कर्तव्य क्रियाफल अर्थे आत्मनेपदम भवति। और जब कर्तव्य क्रियाफल नहीं है तो परसपद भी हो जाएगा, अतः भी उभयपदी हो गया। था केवल परसपदी है, वदति वदत वदंती वदसी वदत वद, केवल परसपद था। लेकिन अपउपसर्ग जोड़ने से वह उभयपदी हो गया। अप रहेगा तो उभयपदी, अप नहीं है तो केवल परसपदी। कि वदा में जो धातु में है, वदा व्यक्तायाम वाची में द में जो अ है वो क्या है? उदात्त है, उदात्त हो गया, अतः वह परस्मैपदी धातु है। उस परस्मैपदी धातु को इस सूत्र ने क्या कर दिया? अप का योग में आत्रपदी मैंने उभयपदी बना दिया। जब इसी वध को ये परस्मैपदी धातु था, जब अप जोड़ दोगे और वध धातु लिखोगे तब वो क्या हो जाएगा? उभयपदी हो जाता है, उभयपदी बन जाएगा। परस्मैपदी धातु को इसने उभयपदी बना दिया। कब? अप होने पर। अपवदति, अपवदते दोनों रूप चलेगा। अपवदति, अपवदते मैंने अपने बात का काटना, अपलाप करना। पहले कहा मैं 100 रुपया दूंगा, फिर मैंने नहीं कहा था, एकदम पलट देगा, मैंने कहा ही नहीं था। उसके बाद अपलाप करा, संस्कृत में से अपवदति, स्ववचनमेव अपवदति, परवचनम अपि अपवदति, सर्वेषां वचनम अपवदति और अपवदते दोनों ही होगा। जब कर्तृका में क्रिया बोलो, झूठ बोलने का लाभ खुद को भी ले रहा है तो अपवदते, झूठ बोलने का फल दूसरों को मिल रहा है तो अपवदति। इन्होंने लिखा भी, धन का लोभी न्याय छोड़कर बोलता है, अपवदति का। जो धन का लोभी है, धर्म कर्म न्याय कुछ नहीं सोचेगा, अपना स्वार्थ देखेगा और उसी हिसाब से बोलेगा। उसको अपवदते और अपवदति
दोनों बनाए इसीलिए। धन कामो न्यायम अपवदते, धन कामो न्यायम। अब धन के कामी जो पुरुष लोभी है, लालची है, वह हमेशा क्या करेगा? न्यायम अपदे, न्याय को भी काट के चल देता है, धर्म कर्म कुछ नहीं देखता है, झूठ आदि बोल देता है। निचश्च निचश्च, निचः पंचमी के एक वचन, च वे दो पद है। अनुवृत्ति यहाँ पर भी कर्तृविप्रय क्रियाफल का है, आत्मनिपद हो गया, अनुवृत्ति है। निजंत धातु कर्तृ क्रियाफले आत्मनिपद भवति, अर्थात जब कर्तृ क्रियाफल न हो वही निजंत धातु क्या हो जाएगा? परस्मै पद हो जाएगा। अतएव जितनी भी निजंत धातु हैं सभी निजंत धातु क्या हो जाएंगे? उभयपदी हो जाएंगे। और जितने धातु है सब धातु का आप निजंत प्रयोग कर सकते हो। सभी धातुओं का निजंत में प्रयोग होगा, यंगंत में, यंगलुंगंत में, सन्नंत में, ये सब प्रयोग होते हैं। हर एक धातु का प्रयोग कर सकते हैं। लोक में, व्यवहार में या शास्त्र में उपयोग न होने से हम लोग बनाते नहीं हैं, लेकिन बनाने में कोई दोष नहीं, प्रक्रिया लागू कर सकते, सूत्र लगा सकते हैं। अब जैसे वे भू धातु है, भू धातु से आपने क्या कर दिया? निच, निच का क्या बचेगा? ई। क्यों न जाएगा? चुटू से, न किससे कौन करेगा? चुटू। और च का हलंत्यम बचेगा ई, भूधन ई रह गया। और न की संज्ञा भी नित होने के नाते क्या लगेगा यहाँ पर सूत्र? अचो इणिति, अचो इणिति लगेगा, वृद्धि होगी। वृद्धि होगी तो क्या होगा? भू का भौ, धन ई, एचो अयवायावः, ये सूत्र लग करके आव आदेश आय नहीं, भावी ये निजंत बन गया। पहले भू की धातु संज्ञा कौन किया था? पहला सूत्र पढ़े ना भी इसी पद का, भूवादयो धातवः, ये सूत्र ने किया था केवल भू का। अब भावी का धातु संज्ञा कौन करेगा? ये भावी के धातु संज्ञा नहीं करे तो लटतिप शब्द कौन लाएगा? भू तो धातु, लेकिन भावी जो बना इसकी धातु संज्ञा किए बिना आगे काम नहीं होगा। इसकी धातु संज्ञा कौन करता है? सनाद्यंता धातवः। सनादि, सन्नादि आदि में निच भी है, 10 प्रत्यय गिनाया गया वहाँ पर, और 10 को सनादि कहते हैं। 10 यंग है, यंगंत है, सारे सनादि हैं। उनको क्या हो जाता है? कैच, काम्यच, कैंग, ये सब गिना है ना उसमें श्लोक में। उन 10 धातुओं को सनादि कहा जाता है। वह है अंत में जिसका, इसलिए इसका इससे धातु संज्ञा हो गया सनाद्यंता धातव से। तो फिर लट परसे पद में तिप आएगा, आत्मनिपद पक्ष में तो आएगा। गुण आदेश भावयति, भावयते, है नहीं? क्योंकि ई को गुण होगा, कर्तृ शब्द आएगा, तिप आते ही शब्द भी आएगा, शब्द को और आएगा बीच में। गुण आदेश भावयति, भावयते, परसे पद और आत्मपद दोनों चलेगा। कर्तृगामी क्रियाफल है तो भावयते, कर्तृगामी क्रियाफल नहीं है तो भावयति, फिर बनेंगे भावयति, भावयते। इन्होंने क्या दृष्टांत दिया? कटंकारयति, कटंकारयते। अपने लिए चटाई बनाता है तो कटंकारयते, बनवाता है, अपने लिए चटाई बनवाता है तो कटंकारयते,
और दूसरों को दान में बांटने के लिए या दूसरों के लिए बना रहा है तो कटंग कारयति। अपने लिए है तो आत्मपद, दूसरों के लिए तो परस्मैपद से कारयति कारयते दोनों भी प्रयोग हो जाएगा। वायु प्रक्रिया ही रहेगी। क्री से क्या आया? निच। क्री से आ जाएगा निच। डुकरी करणे। क्री धातु से निच आया, निच का ही बचा। क्री संज्ञा धातु संज्ञा कौन किया था? भुवादेव धातु। केवल धातु को करेंगे, जब प्रत्यांत आएगा तो ये करेगा। ये दोनों धातु संज्ञा करने वाले हैं। हाँ, तो क्री से निच आया, इसको क्या होगा? अचो इनिति, इस सूत्र से वृद्धि होगी। तो वृद्धि क्या होगी तो क्या होगा? आ आएगा। आ कैसे बैठेगा री के स्थान में? इसलिए आपको उरंड्रपरः, क्या है? उरंड्रपर सूत्र लगेगा तो कार बना धनी। कार धनी मिला दिया तो धातु हो जाएगा अब कारी। ये कारी का धातु संज्ञा कौन करेगा? सनाद्यंता धातवः, ये धातु संज्ञा कर दिया। अब इससे लट तिप शप आदि कार्य होगा। परसे पद में तिप, आतर पद में ते रहेगा, शप रहेगा। कारयति कारयते, ई को गुणों का सार्वधातु का अर्धातु क्यों? ये चाहिए वही आदेश। कारयति कारयते ये बन जाएंगे। समुदांभ्यो यमो अग्रंथे, समुदांभ्यो यमो अग्रंथे। समुदांभ्य पंचमी का बहुवचन, यमः पंचमी का एक वचन, अग्रंथे सप्तमी का एक वचन। समुदांभ्यो यमो अग्रंथे। समुदांभ्य में समास है, इतरेतर समास। संच उच्च आंच, इन्हें दिखाया नहीं है लेकिन समझ लो, इन्हें लिख दिया इतने, क्योंकि इतने बार कर चुके हैं ना। कितने सूत्र पढ़ चुके अभी तक? कितने सूत्र पढ़े हैं अभी तक? 225 पढ़ लिया आपने, और अभी तक पता नहीं इतने कैसे होता है, कितने बार आया है। 225 सूत्र में कितने बार आ चुका है। इसलिए ये लोग अब आगे लिखेंगे नहीं, इतना ही बोलते ये समास है। बाकी उसकी व्युत्पत्ति विग्रह आपको स्वयं करना है। 225 सूत्र तो बहुत हो गए, समझ लो। सं च और क्या है? सम उत, उत्च आंग च, ये विग्रह वाक्य होगा। तो क्या बनेगा तब? समुदांग। एक वचन कर रहे हैं ना, बहुवचन कर रहे हैं। समुदांभ्यो, ठीक है। समुदांगः, इसलिए ये करना पड़ेगा बहुवचन। तीन है ना, तीन होने से बहुवचन। तेभ्या विग्रह वाक्य कहेंगे, तब रूप बनेगा समुदांगभ्यः। इति इतरेतर समास हो गए यहाँ पर। अग्रंथे में नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष में कैसे कहा जाता है विग्रह वाक्य? न ग्रंथ इति अग्रंथः तस्मिन् अग्रंथे, ऐसे कहते हैं। न ग्रंथः इति अग्रंथः, फिर जो विभक्ति लानी उसके बाद तस्मिन् इति अग्रंथे। नए तत्पुरुष समास बोलने की तरीका है। ये जब बोलते उसको क्या बोलते हैं? विग्रह वाक्य। विग्रह वाक्य, वृत्ति विवरणम विग्रह, वृत्ति का विवरण करने का नाम विग्रह वाक्य। तो समच उच्च
आंच इति समुदांग तेभ्यो इति समुदांभ्यो। इसको कहते हैं भी लौकिक विग्रह वाक्य। फिर एक अलौकिक विग्रह वाक्य भी होता है। जब समास प्रकरण शुरू करेंगे तब विस्तार से बताएंगे अलौकिक विग्रह वाक्य कैसे होता है और उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, तो ये बन जाता है। इसके और इसके बीच में काफ़ी लंबा काम है। इसे सीधे बोल दिया जा रहा है यहाँ पर। यहाँ से यहाँ आने में, बनने में काफ़ी सूत्र लगाने पड़ते हैं। वो प्रक्रिया में अभी नहीं जाएंगे, सामान्य समझ लो और आगे बढ़ो। अनुवृत्ति आ रहा है कर्तव्य क्रियाफले का और आत्मनेपदम का अनुवृत्ति है। सम उत आंग इत्येवं पूर्वाद यम धातुः कर्तव्य क्रियाफले अर्थे आत्मनेपदम भवति। लेकिन वह भी ग्रंथ विशेषचेत प्रयोगो न स्यात्। यदि इसका प्रयोग ग्रंथ के विषय में ना हो तो ग्रंथ रूपी अर्थ को छोड़कर बाकी सब बातों को कहने के लिए होनी चाहिए। किसी ग्रंथ की चर्चा ना हो, ग्रंथ विषय ना हो, तब ये उभयपदी होगा, नहीं तो केवल परसपदी रहेगा। यम धातु है उपरमे अर्थ में वादी में, और यम धातु है आपका निवेशने अर्थ में चुरादी में। इन्हें अब वादी का ही लेंगे। एक दृष्टांत है, व्रीहीन संयच्छते, व्रीहीन संयच्छते, चावलों को इकट्ठा करता है। अर्थ यहाँ सम उपसर्ग की महिमा से अर्थ बदल गया। यमता उपराम अर्थ में, उपरमे, लेकिन उपरम अर्थ नहीं ले रहे यहाँ, अर्थ रहेंगे इकट्ठा करना सम उपसर्ग की वजह से। सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु है। अब उससे ग्रंथ से भिन्न अर्थ है। ग्रंथ से भिन्न क्या है यहाँ पर? साथ क्या प्रयोग किया आपने? इसीलिए व्रीहीन। व्रीहीन क्या होता है? व्रीहि क्या होता है? चावल। अभी चावल केवल नहीं ले सकते सीधे। चावल के लिए संस्कृत क्या होता है? तंडुलम। व्रीहि है जिसमें चावल रहता है। किसमें रहता है चावल? धान। धान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाँ, पैडी। PADDY। DADDY डैडी होता है। P को D कर दो। तो सम यम धन क्या क्या करेंगे? ग्रंथ से भिन्न अर्थ होने से, व्रीहि अर्थ होने के कारण से ती और ते दोनों बन जाएगा। कर्तव्य क्रियाफल हो तो ते, नहीं तो ती। शप आएगा वाजिका होने से शप, शप के आकार बीच बैठ गया। यम को क्या आदेश होगा? इशु गमी यमाम छह। ये सूत्र से माँ को छ हो जाएगा। अ एवं ती अथवा ते। अब यार यह में ह्रस्वकार होने से कौन सूत्र लगेगा? छे चा। छे तो कहाँ गम होगा? प्रक्रिया होकर के यच्छति और संयच्छते। अपने लिए बटोर रहा है धान को, अपने लिए, तो संयच्छते। और इकट्ठा कर रहा है बेचने बेचने के लिए, दूसरों के लिए, तो संयच्छति ये प्रयोग होगा। संयच्छति संयच्छते। उत के लिए देखो, भारम उद्यच्छते, भारम उद्यच्छति। भार को उठाता है, उठाना अर्थ में हो गया। अब उत उपसर्ग में महिमा से प्रक्रिया वही रहेगा। सम हट के उत, उद्यच्छति, उद्यच्छते, उठाता है
भारम उद्यच्छति, अपने लिए उठा रहा है, अपने सर पे उठा ले रहा है, भारम उद्यच्छते, और दूसरों को उठा के दे रहा है, दूसरों के लिए उठा रहा है, तो उद्यच्छति। और वस्त्रम आयच्छते, वस्त्रम आयच्छते, आंग उपसर्ग कर दिया। आंग उपसर्ग के योग में यश धातु का अर्थ बदल गया। इन तीनों में उपराम अर्थ है ही नहीं, कहीं भी अलग ही अर्थ हो जाता है। उपसर्ग की महिमा है ये, लिखा था ना श्लोक, उपसर्ग की महिमा क्या है? तमे विष्णष्ट्यन्यद उपसर्ग गति स्त्रिधा। और इसलिए कहते हैं वस्त्रम आयच्छते। अब आंग उपसर्ग का अर्थ बदल जाता है, वस्त्र को फैलाता है, सुखाता है, ये अर्थ में। यानी धोने के बाद क्या करते हैं? फैलाते हैं, सुखाते हैं। वस्त्रम आयच्छते, अपने कपड़ा अपने लिए ही उपयोग करता हो, सुखा रहा है तो आयच्छते, और दूसरों का धोखा दूसरों का सुखा रहा है, दूसरों के लिए कर रहा है तो आयच्छति। अनुपसर्गाज्य, अनुपसर्गाज्य, अनुपसर्गात पंचमी का एक वचन, जहाँ पंचमी का एक वचन। न विद्यते उपसर्गो यस्य सो अनुपसर्ग तस्मात् इति बहुव्रीहि समास है। जिसके जब जहाँ धातु केवल अकेला प्रयोग हो, कोई दूसरा उपसर्ग साथ में ना हो, अनुपसर्गात। न विद्यते उपसर्गो यस्य इति अनुपसर्ग बहुव्रीहि समास तस्मात् अनुपसर्गात। यह भी कर्तव्य क्रियाफल का अनुवृत्ति है और आत्मपदम का भी अधिकार है। अर्थ कर रहे इसलिए अनुपसर्गात ज्या धातु और आत्मपदम भवति कर्तव्य क्रियाफल है। जब कोई उपसर्ग का योग न हो, ज्या धातु का प्रयोग कर रहे हैं, और ज्या धातु का अर्थ होता है अवबोधने, सम्यक अनुभव करना, ज्ञान हो जाना। और ज्या धातु नियोग अर्थ में चौरादि में, और ज्या धातु मारण तोषण निशामनेश अर्थ में वादी में, तीन गण में है ज्या। क्रियादि में ज्या अवबोधने, चौरादि में ज्या नियोगे, और मारण तोषण एवं जो है निशामन अर्थों में वादी में है। गाम जानीते, क्रियादिगण गले रे, गाम जानीते। ये कर्तृका में क्रियाफल हो तो आत्मपद, नहीं तो गाम जानाति। जानीते, जानाते, जानते, जानीशे, जानाथे, जानीध्वे, जाने, जानीवहे, जानीमहे। परसपद में जानाति, जानीतः, जानन्ति, जानासि, जानीथः, जानीथ, जानामि, जानीवः, जानीमः, फिर बनता है। एवं अश्वम जानीते, गाय को जानता है, घोड़े को जान रहा है, अपने लिए जान रहा है, अपनी गाय अपने लिए जानेगा, या अपनी ना भी हो तो अपना जानकारी के लिए जानेगा। तो अपना जान रहा है तो जानीते, दूसरों के लिए जान रहा है, दूसरे की गाय को जान रहा है तो जानाती हो जाएगा। इधर से उभयपदी प्रयोग हो जाता है।